इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक यू फॉर गिविंग सो गुड रिस्पॉन्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप लोग जो व्यूज़ दे रहे हैं, जो कमेंट्स दे रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग और आई रियली फील ग्रेटफुल कि आप लोग जो है वो मुझसे इंगेज होते हैं कमेंट्स के जरिए। और इस तरह से वाकई फील होता है कि एक कनेक्शन है बिटवीन द वन हु मेक्स वीडियो एंड द वन हु वॉचेज इट। सो ज़रूर कमेंट्स किया करें और सवाल भी पूछा करें और जवाब भी दिया करें मेरे सवालों का, सो दैट आई कैन आंसर यू एज वेल। सबसे पहले तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दे दिए अपनी कन्वीनियंस के लिए, यू कैन वॉच द वीडियो वेरी इजीली। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं अपने सारे सोशल अकाउंट्स का लिंक दे दूंगी, सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन एवरी सोशल प्लेटफॉर्म एज वेल। तो सबसे पहले आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज का जो पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड का मैच था वो पाकिस्तान को जो है कंसेक्यूटिव सेकेंड लॉस हुआ और कैसे हुआ वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। वी गॉट आउट इन में 18 ओवर्स इस तरह से। अब सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं स्टार्टिंग की। हमने पहले टी20 मैच में भी टॉस जीता था और दूसरे टी20 मैच में भी टॉस जीता, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आप पहले मैच में आपने देखा कि यू आर नॉट एबल कि आप जो है टारगेट चेस करें इन फ्रंट ऑफ या अगेंस्ट कीवी बॉलर्स, तो आपको चाहिए कि आप एक नई स्ट्रैटेजी के साथ जाओ। किस्मत आपका साथ दे रही है, आप कंसेक्यूटिवली अगर टॉस जीत रहे हो, सो यू शुड हैव गॉन विद बैटिंग। ठीक है, आप अपने बैटिंग को देखते हो एंड यू शुड हैव डिफेंडेड द रन्स। लेकिन मुझे लग रहा है कि शाहीन शाह आफरीदी जो है वो उनकी लाहौर कलंदर्स की कैप्टनसी में और उनकी नेशनल टीम की कैप्टनसी में बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़े से ब्लंडर्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। अब मुझे लगता है वो एज अ कैप्टन नहीं सोच रहे, वो एज अ बॉलर सोच रहे हैं कि क्या ही विल बी एबल टू डिफेंड द रन्स। क्या वो अपनी जो उनकी बैटिंग लाइनअप एक स्कोर बोर्ड पे रन्स डालेगी, क्या वो उस चीज को डिफेंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी इज रियली गेटिंग कंफ्यूज और उनसे वो मतलब ठीक से डिसीजन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आज हमें सेकंड कंसेक्यूटिव लॉस का सामना करना पड़ा है। वरना हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, बॉलिंग हमारी बहुत पैथेटिक रही। किसी बॉलर की भी इकोनॉमी 5 या 6 नहीं है, सबकी 8, 9, 10 इस तरह से है, जो कि शो करता है कि जो हमारी एक टाइम पे पाकिस्तान की बॉलिंग, चले ओडीआई और टेस्ट को आप छोड़ दें, लेकिन वी वर वेरी होपफुल कि चलो यार टी20 वर्ल्ड कप है और हमारी जो टी20 साइड है वो काफी ज्यादा डेंजरस है। उसका कॉम्बो, चाहे आप उसकी बैटिंग लाइनअप के बारे में बात कर लें या चाहे आप उसके बॉलिंग के बारे में बात कर लें, हम टी20 में बहुत अच्छी और डेंजरस साइड है। लेकिन इस टी20 सीरीज से लग ये रहा है, जो मैचेस से हमें हार हो रही है, जो हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस है थ्रू आउट, उससे ये लग रहा है कि शायद हमारा टी20 में जो पलड़ा है वो हल्का हो रहा है, वो गिरता जा रहा है। पेस बैटरी हम करते रहते हैं, लेकिन कोई भी हमारा एक ऐसा बॉलर नहीं है जो परफेक्ट लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करे, जो अगली ऑपोजिशन जो है उस पर अटैक करे, उनको अंडर प्रेशर लेकर आए। तो वो जो हमारा एक पेस बैटरी था ना, वो इधर उधर हिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, ही कुडंट गेट एनी विकेट। मुझे समझ नहीं आई कि वाई शाहीन शाह अफरीदी went with a new ball for हारिस रऊफ। हारिस रऊफ को न्यू बॉल, आपको पता है कि स्टार्टिंग ओवर्स में हारिस रऊफ इज नॉट गुड, ही इज एक्चुअली अ गुड डेथ ओवर बॉलर। ठीक है, और वो आपको अभी के कुछ अरसे में नजर आएगा। पहले वो डेथ ओवर्स में भी उनसे ढंग से बॉलिंग नहीं होती थी, रन्स उनसे लीक होते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज पे काम किया एंड ही एक्चुअली इम्प्रूव्ड इट। लेकिन और आपने देखा कि आज हारिस रऊफ के जो नाम के आगे 3 विकेट्स है ना, वो यही है। वो 3 विकेट्स जो है उन्होंने आखिरी के एक ओवर में ली थी, जिन्होंने बैक टू बैक विकेट्स ली थी। तो वो हारिस रऊफ को मतलब रन सबने लीक किए हैं, लेकिन विकेट्स भी ली है। एंड एक्चुअली आई वुड एक्चुअली ट्राई टू अप्रिशिएट, क्या मैं वाकई में अप्रिशिएट करूंगी अब्बास अफरीदी को, जिस तरह से ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। और ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको विकेट्स जो मिल रही है बैक टू बैक, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। और आज भी उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की पाकिस्तान के लिए, 3 हारिस रऊफ ने ली, शाहीन शाह अफरीदी वेंट विकेटलेस, एक आमिर जमाल ने ली। तो ये जो है एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसामा मीर ने भी ली। उसामा मीर के बारे में मैं बात करूंगी लेकिन बाद में। हमारी जो अगर आप बैटिंग लें, उसके आखिर के 10 ओवर्स और बॉलिंग के शुरू के 10 ओवर्स बहुत 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 बुरे थे, बहुत ज्यादा पैथेटिक परफॉर्मेंस रही हमारी। लेकिन एक्चुअली हमने जो आखिर के 10 ओवर से बॉलिंग में, उसमें हमने इम्प्रूव किया। उसके अलावा अगर आप बात करें, इस तरह से हमने न्यूजीलैंड को अलाउ किया, दे पोस्ट टारगेट ऑफ 195 रन फॉर अस। अब बात कर लेते हैं कि जब हम बैटिंग करने उतरे तब हमने क्या किया। लेट्स टॉक अबाउट इट।
बैटिंग में साइम अयूब आज जल्दी चले गए, उन्होंने एक फजूल सी क्रिकेटिंग शॉट खेली और उस पर वो आउट हुआ। उन्होंने आते ही अटैक किया विच इज हिज स्टाइल, बट आई फील लाइक के साइम अयूब जो है ना, उनको आते अटैक नहीं करना चाहिए था। ही शुड हैव प्लेड अ ग्राउंड शॉट फर्स्ट और फिर देखते कि अच्छा ठीक है यार मैं कर सकता हूँ। जिस बॉल पे वो आउट हुए, जिस शॉट लगा के वो आउट हुए, वो बहुत अजीब सा था। लेकिन चलिए कोई नहीं, ओपनिंग फेयर आपका हर मैच में नहीं चलेगा। मोहम्मद रिजवान सेम गोज फॉर हिम, एक बहुत जबरदस्त छक्का उन्होंने भी शुरू में मार दिया, लेकिन जिस तरह से वो आउट हुए वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। फिर आते हैं बाबर आजम। बाबर आजम मतलब उनको देख के आज मजा आ गया। बहुत ज्यादा खुशी होती है जब भी बाबर आजम की तरफ से रन आते हैं, और मुझे उन लोगों पे हैरत हो रही है जो कह रहे हैं कि आज का मैच जो है, ऑब्वियसली सब लोग नहीं लेकिन आधी आवाम बटी हुई है कि आज का, कुछ कह रहे हैं कि हम आज का मैच बाबर आजम की वजह से हारे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि हम आज का मैच बाबर आजम की वजह से नहीं आ रहे। अब जरा मैं अपनी बात करूं, सो आई फील लाइक कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि आज का मैच हम बाबर आजम की वजह से हारे, मुझे उन लोगों पे हैरत हो रही है, मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती। आई फील लाइक द पीपल हु आर सेइंग दैट वी लॉस्ट टुडेज मैच ओनली बिकॉज ऑफ बाबर आजम स्लो इनिंग्स, I feel like that they have zero knowledge of cricket, right? Now let's actually talk about कि बाबर आजम की वजह से हम मैच क्यों नहीं हारे। सबसे पहले तो ये कि बाबर आजम और फखर जमान का जो कैमियो बना, जो उनकी पार्टनरशिप बनी, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हम क्या देखना चाहते हैं, हम यही देखना चाहते हैं कि जब आपकी बेस जो है ना, आपकी टीम की बेस, आपकी बैटिंग लाइनअप की बेस, जब वो आउट हो जाए तो आपकी बैटिंग लाइनअप में पैनिक ना मचे। यू शुड बी एबल कि आप किस तरह से उसके बाद अपनी इनिंग्स को कैरी करते, और वो आज हमने देखा बाबर आजम और फखर जमान की पार्टनरशिप में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज्यादा पैनिक नहीं मचा। मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब जिस तरह से एक के बाद एक गए, तो बाबर आजम ने वहां से इनिंग्स को संभाला, वहां से उन्होंने कैरी किया। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। बाबर आजम की इनिंग्स टॉप क्लास इनिंग्स थी। आते जिस तरह से उन्होंने एक स्टाइलिश क्लासिकल बाउंड्रीज मारी, वो बहुत जबरदस्त था। फखर जमान फिर जब आए तो और वो खूबसूरती उसमें आ गई। अटैक किया 50 ऑफ ओनली 25 बॉल्स, वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए अपनी मिस्टेक की वजह से। लेकिन when he is in form, when he is on hitting mission, तो उनको कोई भी आउट नहीं कर सकता। वो अपनी गलती की वजह से आउट हो जाएंगे, लेकिन उनको आउट कोई भी नहीं कर सकता। बाबर आजम की अगर मैं बात करूं तो वो लोग जो कह रहे हैं कि हम बाबर आजम की वजह से आ रहे हैं, मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगी कि बाबर आजम जब फखर जमान आउट हुए तब आए इफ्तिखार अहमद। ठीक है, इफ्तिखार अहमद का काम ये है कि वो, उनको क्या है, उनका सिर्फ एक काम है दैट ही इज अ मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट। मिडिल ओवर्स में आके ही शुड हिट। फखर जमान ने सारा काम कर लिया था। 9.5 ओवर्स में हमने 100 रन बना लिए थे। ठीक है, 9.5 ओवर्स में हमने 100 रन बना लिए थे। उसके बाद पीछे कितने ओवर्स बच जाते हैं? 10 ओवर्स। 10 ओवर्स में आपने जो है सिर्फ और सिर्फ 92 चेस करना था, 95 चेस करना था, और आपके पास 7 विकेट्स इन हैंड थी। यस, यू वर हैविंग 7 विकेट्स इन हैंड। इफ्तिखार अहमद जो कि पिछले मेरे ख्याल से 8 इनिंग से फ्लॉप होते हुए आ रहे हैं, उनको चाहिए था कि वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और बाबर आजम के साथ एक जो है पार्टनरशिप लगाते, क्योंकि फखर जमान तो सारा काम करके चले गए थे, बाबर आजम और फखर जमान ने। अब इफ्तिखार अहमद को चाहिए था कि एक मिडिल ओवर स्पेशलिस्ट के जिम्मेदारी लेते हुए ही शुड हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको हिट करना चाहिए था, उनको एक अच्छी पार्टनरशिप चलानी चाहिए थी। उन्होंने क्या किया, विकेट थ्रो करके चले गए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इफ्तिखार अहमद को अपना टाइम चाहिए होता है। ठीक है, आप टाइम चाहिए होता है, लेकिन 8-9 बॉल्स उन्होंने ली ना, फिर ही शुड हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद आते हैं आजम खान पे। आजम खान, उनको आप देख लें, उनको 2021 में जो इंग्लैंड की सीरीज हुई थी उनको उसमें चांस मिला, उसमें फ्लॉप। फिर उनको शारजाह में जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज मिली थी उनको उधर चांस मिला, उसमें फ्लॉप। फिर अब उनको दोबारा चांस दिया गया, दोबारा उनसे कुछ नहीं किया जा रहा। ना उन्होंने पहले T20 मैच में किया, ना उन्होंने अब आज किया कुछ। अब मैं ये नहीं कह रही कि नहीं उनको आप फौरन निकाल दें, उनको आप जो अगले 3 मैचेस हैं हमारे, उसमें आप उनको पूरा चांस दें, ताकि बाद में ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर हिज मिस्टेक्स। वो ये ना कहें कि यार उनको चांस नहीं मिला, उनको अकाउंटेबिलिटी ले। ठीक है, वैसे तो आई एम रियली होपिंग, और मैं बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा जब इवन ही वाज सिलेक्टेड तो मैंने उनकी बहुत साइड ली थी। मैंने इवन कल की वीडियो में भी कहा था कि आजम खान ठीक है, वो वैसे फिट नहीं है, लेकिन जो उनका एक है ना हिटिंग की पावर, वो उनकी इसी वेट में छुपी हुई है कहीं पे, क्योंकि वो CPL में भी रन्स करते हैं, PSL में भी हिटिंग कर लेते हैं बहुत जबरदस्त। तो अब इंटरनेशनल जब वो आते हैं तब उनसे नहीं किया जाता। मुझे समझ नहीं आती इसके पीछे क्या रीजन है, लेकिन आजम खान का रोल था।
इफ्तिखार अहमद और आजम खान ये हमारे दो वो बैट्समैन हैं जो मिडिल में आके रन्स करें, और इन्होंने ना पिछले मैच में कुछ किया ना आज इन्होंने कुछ किया। तो यहाँ पे अगर जो ब्लेम आप बाबर आजम को दे रहे हैं ना, वो ब्लेम आपको इफ्तिखार अहमद और आजम खान को देना चाहिए ना। आमिर जमाल ने कुछ किया, जो रन आमिर जमाल ने बच गए थे वो रन आमिर जमाल ने भी तो करने थे। आमिर जमाल ने एक छक्का मारा बहुत जबरदस्त, लेकिन उस बात का क्या, जो बाकी के रन्स थे, रिमेनिंग रन्स, वो किसने स्कोर करने थे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि बाबर आजम स्लो खेले। मैं आपको बताती हूँ, जब फखर जमान के साथ बाबर आजम खड़े थे तो आपने बाबर आजम का प्ले देखा होगा, वो छक्के भी मारे थे, वो चौके भी मारे थे। अभी जो उनकी करंट सिचुएशन है, ही इज आउट ऑफ फॉर्म, ही इज आउट ऑफ कॉन्फिडेंट। वो एक वेल सेट ओपनिंग बैट्समैन थे, उनको आपने उनकी ओपनिंग पोजीशन से हटा के आपने उनको बाद में चांस दिया। आप ये देखिए, मतलब आपने उनको वन डाउन आप लेकर आए। एक तो ओपनिंग पोजीशन में आपने उनके रन्स देखे T20 में, ये स्टैट्स मैं आपको एक शॉर्ट में शेयर करूंगी, अगली वीडियो में अलग से बताऊंगी, जिसमें आई विल टॉक अबाउट द फ्लॉज इन पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ओपनिंग पोजीशन में ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए हुए उन्होंने T20 में व्हेन ही वाज एन ओपनिंग बैट्समैन। आपने उनको तीनों चीजें से महरूम कर दिया, ठीक है। और फिर भी वो अपने टेम्परामेंट के खिलाफ जाकर जो कैमियो बिल्ड कर रहे हैं। जो पहले मैच में आपने उनके छक्के चौके देखे, आज जो आपने उनकी बैटिंग देखी, उसमें आपने उनका स्ट्राइक रेट देखा, उसमें आपने उनके छक्कों की बरसात देखी, चौकों की बरसात देखी, और फिर आप कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। I mean, this is absolutely surprising, pathetic and what not. मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की, सीरियसली मुझे समझ नहीं आती। और उसके बाद बाबर आजम ने जिस तरह से अपने टेम्परामेंट के अगेंस्ट जाके वो टीम के लिए डिलीवर कर रहे हैं, तेज तेज खेल रहे हैं, वो कितना अप्रिशिएबल है। उस चीज को भी तो आप अप्रिशिएट करें। It's something that is very simple, it's something that is very understandable as well. बाबर आजम ने 90 और 58 साउथ अफ्रीका में किया। बाबर आजम ने पिछले मैच में 57 ऑफ 35 डिलीवरीज किया उन्होंने पिछले मैच में इन न्यूजीलैंड, और आज ही फिनिश्ड 66 ऑफ 43 इन न्यूजीलैंड। और फिर भी कोई भी बैटिंग यूनिट जो ओवरऑल है उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। एवरीवन विल कम अप एंड सेइंग कि चलिए बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते, कुछ नहीं मिला। दे विल स्टार्ट टारगेटिंग हिज स्ट्राइक रेट, दे विल स्टार्ट टारगेटिंग एंड क्रिटिसाइजिंग हिज कैपेबिलिटीज। मतलब वो पूरे यूनिट को नहीं देखेंगे कि पूरे यूनिट ने क्या किया, अगलों ने क्या किया, पिछलों ने क्या कुछ नहीं मिलेगा तो ये कहेंगे कि बाबर आजम इज नॉट अ फिनिशर, दैट्स इट। इट्स वेरी सिंपल। और ये तो खुल के सामने आ गया। इवन शोएब जाट हु इज ऑलवेज देयर टू क्रिटिसाइज बाबर आजम, इवन टुडे ही अप्रिशिएटेड हिज इनिंग्स कि भाई बाबर आजम जो है ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ना हमसे मिडिल ओवर्स में स्पिन खेली जाती है, ना पेस के खिलाफ हमारी शॉट सिलेक्शन ठीक है, लेकिन नहीं, हमें हर दफा बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना है, विच इज नाउ समथिंग दैट इज वेरी नॉर्मल विद पाकिस्तानी टॉक्सिक क्रिकेट फैंस, आई वुड लव टू से। सो आप लोगों को क्या लगता है कि आज के मैच में व्हाट वी वर मिसिंग? एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी समथिंग दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। और उसको एक्नॉलेज करने जो लोगों के पास सेंस है ना, उसको एक्नॉलेज जरूर करेंगे वो, कि आज का मैच हम अपने नंबर 5 और 6 ना परफॉर्म करने की वजह से आ रहे हैं। इट्स दैट सिंपल। गो आर्ग्यू विद द बॉल। वेल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा। दिस इज लाइबा वासी साइनिंग ऑफ। और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का रिव्यू भी आज ही अपलोड होगा, सो मेक श्योर कि आप उसको भी देखें। थैंक यू।